मैं विपिन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। इस कोरोना के दौर में सभी की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, ना तो प्रॉपर वीडियो आ पा रही है, ना प्रॉपर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी मस्ट है। आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 3 वीडियो नहीं देखी हैं, उन 3 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से उन तीनों पार्ट्स को पहले देखिए, उसके बाद में ये वाला पार्ट फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ये RS अग्रवाल की रेफरेंस बुक से है। यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है A to Z, ABC ... XYZ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दी गई वर्णमाला में G और Q के एकदम मध्य स्थित वर्ण कौन सा है? मतलब G और Q के बीच में, G एंड Q के बीच में बिल्कुल मध्य में कौन सा वर्ण स्थित है? ऑप्शन हैं इसके KLMN। तो दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हम मिडिल लेटर निकालते हैं तो उसकी पोजीशंस एक साइड से होनी चाहिए, या तो लेफ़्ट से हमें पोजीशंस पता हो या फिर हमें राइट से पता हो। और जो हमने पोजीशंस पढ़ी थी वो पढ़ी थी लेफ़्ट से। ठीक है, तो G जो होता है लेफ़्ट से 7 होता है, G 7 होता है। ठीक है, G कौन सा होता है? 7 होता है। और जो Q की पोजीशन होती है लेफ़्ट से, वो कितनी होती है? 17 होती है। और हम इन दोनों को जोड़कर 17 + 7 डिवाइडेड बाई 2, और 17 और 7 भैया 24 ही हो जाते हैं, बटे में 2 12। और 12 जो होता है, 12 किसकी पोजीशन होती है? L की। 12 किसकी होती है? L की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका अपने पास में L। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। दी गई वर्णमाला यही है पहली भी। दी गई वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें, भैया बाईं ओर से 18वां, लेफ्ट से 18, दैट मीन्स R। 18वें वर्ण और दाईं ओर से 10वें वर्ण, लेफ्ट से राइट से 10। ठीक है, इसको मत लीजिए अभी। लेफ्ट से 18 के राइट 10, लेफ्ट से 18 और राइट से 10 के एकदम मध्य स्थित वर्ण कौन सा है? तो भैया मैंने बताया था ये पोजीशन सेम होनी चाहिए, ये लेफ्ट से और ये कहाँ से? राइट से। तो पोजीशंस जब सेम बनाएंगे हम, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं, तो 27 में से माइनस करते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा लेफ्ट से 17 और ये लेफ्ट से 18। अब लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 17 दोनों पोजीशंस को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो 18 और 7 35 होता है। 35/2 करूँगा तो 17.5 आएगा। ठीक है, ये केस मैंने बताया था कि इसमें या तो +1 करके करिए आप, या -1। +1 और -1 2 लेटर आएंगे, उन 2 लेटर में से एक लेटर आपको ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँगा 18 36/2, तो कितना आया भैया? 18। कहाँ से? लेफ़्ट से। और लेफ़्ट से जो 18 होता है वो कौन सा होता है हमारा? R। -1 करूँगा तो ये 34 रह जाएगा, 34/2 17। तो लेफ़्ट से जो 17 होता है, लेफ़्ट से 17 कौन सा होता है? Q। अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें आपको एक आंसर मिलेगा। और ऑप्शन है इनमें, ऑप्शन A कोई वर्ण नहीं, ऑप्शन B K Q R नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो R और Q, सॉरी Q, पहला ऑप्शन है कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ण नहीं। ठीक है, कोई वर्ण नहीं। दूसरा ऑप्शन है K, तीसरा ऑप्शन है Q, दूसरा ऑप्शन K Q R और नन ऑफ दीज। मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। बाईं ओर से 18वें, तो बाईं लेफ्ट से 18 और दाईं ओर से 10 में, राइट से 10, तो ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, लेफ्ट से 17। क्वेश्चन यही हो गया था, आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई वर्ण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं,
कोई वर्ण नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट से जो 18 और लेफ्ट से 17 है वो आर और क्यू ही तो बनेंगे दोस्तों, और आर और क्यू के बीच में कोई भी लेटर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, कोई वर्ण नहीं। इसको खींचने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन यहीं पे हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सीरीज यही है, अभी सीरीज जब चेंज होगी तो आपको लिख दी जाएगी बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना दूर है जितना एम से दूर टी है, ठीक है। वर्णमाला वही है ए बी वाई जेड। अब क्वेश्चन में कह रहा है वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना ही दूर है, मतलब जी से पोजीशन निकालनी है मुझे जितना दूर एम से टी दूर है। एम से कौन दूर है, टी दूर है। अब देखो ये पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। एम का कितना होता है भैया, 13 होता है, टी 20 होता है, इसका मतलब ये +7 है। तो जी में जी 7 होता है ऑलरेडी, जब 7 में +7 करूँगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 जो होता है वो किसका होता है, एन का। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, एन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd वाला, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है वो वह वर्ण जो आई के बाईं ओर चौथा है, ठीक है, आई के बाईं ओर चौथा है, उसके दाईं ओर 16वां वर्ण कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको घुमाया गया है, वह वर्ण जो आई के बाईं ओर चौथा है। तो सीधा सा याद रखो, आई जो होता है ना वो लेफ्ट से 9 होता है, ठीक है, के बाईं ओर चौथा, लेफ्ट से 9 के लेफ्ट 4th, उसके दाईं ओर 16वां, राइट 16 वर्ण कौन सा है, ठीक है। समझना बात को, उसने बोला है वह वर्ण, मैं लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन, वह वर्ण जो आई के बाईं ओर चौथा है, आई के बाईं ओर चौथा है, उसके दाईं ओर, उसके दाईं ओर 16वां वर्ण कौन सा है, 16वां वर्ण कौन सा है। अब दोस्तों यही चीज़ बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कौन स्टूडेंट कितनी जल्दी क्वेश्चन करता है। तो उसने जो ये लाइन दी है ना, कौन सा वर्ण जो आई के बाईं ओर चौथा है, तो ये आई की पोजीशंस को बोल दूंगा मैं भैया लेफ्ट से 9, ये रहा लेफ्ट से 9, के राइट 4th, के लेफ्ट 4th, के लेफ्ट 4th आ गया, के राइट 16, के राइट 16 आ गया। तो जो पहली सीरीज करवाई थी मैंने उसमें आपको बताए थे मैंने मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन। मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं हमारे, मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें पहली पोजीशंस को फिक्स कर लिया जाता है कि भैया हमारा आंसर पहली पोजीशन लेफ्ट से आएगा, ठीक है, लेफ्ट से 9 को फिक्स कर दिया। अब कंपेयर करते हैं, सेम पोजीशन है घटेगी, अपोजिट पोजीशन है जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 4 5, 5 16 21, और लेफ्ट से 21 जो होता है वो होता है भैया हमारा यू। तो आंसर विल बी यू, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की ओर बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th है, कौन सा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग के तीसरे वर्ण के दाईं ओर 8वां होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th है, कौन सा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग, आधे भाग मैंने बताए थे भाई आपको, A to M होता है और N to Z होता है। यहाँ भी 13 लेटर होते हैं और यहाँ भी 13 लेटर होते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कौन सा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग के तीसरे वर्ण, तो ये भैया 13 हैं और ये तीसरा वर्ण जो होगा वो 3 और बढ़ जाएंगे, तो मैं कहूँगा लेफ्ट से 16 हो जाएगा, ठीक है।
दूसरे आधे भाग के तीसरे वर्ण के दाईं ओर 8वां होगा, राइट 8 के राइट 8। पोजीशंस अपोजिट है तो लेफ्ट से 24 हो जाएगा और लेफ्ट से 24 जो होता है वो कौन सा होता है हमारा x। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा x। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसको आप जमा के करते हो तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, चलिए पहले आधा भाग करना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि आधा जो होता है A to M और N to Z होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि उपरोक्त वर्णमाला को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, यही A to M N to Z, जैसे A से M और N से Z तक। ठीक है, इस वर्णमाला के अंतिम आधे भाग में कौन सा वर्ण J के अनुरूप होगा? इस वर्णमाला के दूसरे अंतिम आधे भाग या दूसरे आधे भाग में कौन सा वर्ण J के अनुरूप होगा? A to Z, मतलब A to M होता है। जब J निकालूंगा तो J कौन सा होता है हमारा 10 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो 10वां होगा, यहाँ से 10वां निकालना है हमें। ठीक है, तो A से M तक कितना हो जाएगा 13, और जब N से मैं 10वां निकालूंगा या फिर N से मैं जब 10वां निकालूंगा, समझना 2 तरीके से बताया तो ये क्वेश्चन कि भाई यहाँ से N से जब 10वां निकालूंगा तो 13 ही हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ A से 23 होगा, A से 23 होगा, और 23 जो होता है वो होता है हमारा W। ठीक है, इसको छोड़िए, दूसरे तरीके से देखिए, फिर यहाँ से जो 10वां होगा ये टोटल कितनी है 13, घटाऊंगा कितने में से 14 में से, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बनाने के लिए। जब ये 13 है, 14 में से 10 घटा दूंगा तो Z से 4th बनेगा, और Z से जो 4th है वो A से कौन सा होगा 27 में से घटाऊंगा 23rd, और A से 23rd, दैट मीन्स लेफ्ट से 23rd जो होता है वो कौन सा होता है हमारा भैया W। तो आंसर क्या होगा हमारा W। ठीक है, किसी से भी करिए जैसी आपकी इच्छा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का आंसर आ गया W, ऑप्शन है D। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वो वर्णमाला के दाईं ओर से राइट से 19 के लेफ्ट 6th लेटर कौन सा होगा? सिंपल है, राइट 19 लेफ्ट 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो राइट से कितना हो जाएगा ये 25, और राइट से जो 25 होगा 26 लेटर होते हैं तो ये B आ जाएगा भैया सीधा। नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, आप दूसरे तरीके से देखिए, राइट से 25 है, लेफ्ट से कितना होगा 2nd, और लेफ्ट से 2nd कौन सा होता है B वाला। सो सिंपल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला के बाईं ओर से 17वें, लेफ्ट से 17वें वर्ण के बाईं ओर 12वां, लेफ्ट के 12, मतलब लेफ्ट से जो 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि वर्णमाला के दाईं ओर। ठीक है, आप क्वेश्चंस को मेरे साथ के साथ करते चलिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, वर्णमाला के दाईं ओर से 7वां तो हो चुका है, ये 8वां है, ये 7वां था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला के बाईं ओर से 17वें, लेफ्ट से 17 लेटर के बाईं ओर 12वां वर्ण होगा, तो सीधा सा लेफ्ट दोनों पोजीशन सेम घटा देंगे तो लेफ्ट से 5th आएगा, और लेफ्ट से 5th जो होता है वो कौन सा होता है E होता है, E फॉर एलिफेंट। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं। अब इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चंस, इसके बाद में क्लॉक कैलेंडर कोई भी टॉपिक उठाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो, वर्णमाला के दाईं ओर से 18वें, दैट मीन्स राइट से 18, दाईं ओर से 18वें के दाईं ओर 7वां वर्ण, राइट 7 कौन सा होगा भैया? पोजीशन सेम है, 18 7 माइनस हो जाएंगे तो राइट से 11, राइट से 11 होगा, वो लेफ्ट से कौन सा होगा 27 माइनस 11 16, और 16 जो होता है वो कौन सा होता है भैया P फॉर पैरट, ऑप्शन C वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10वें में क्या कह रहा है, वर्णमाला के बाईं ओर से 13वें, लेफ्ट से 13, बाईं ओर से 13वें वर्ण के दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा होगा? राइट 7 कौन सा होगा?
देखिए भैया दोनों पोजीशन अपोजिट जुड़ जाएंगे तो लेफ्ट से ही हो जाएगा 20। ये वाली पोजीशन कहाँ से लेते हैं हम, पहली वाली, यहाँ पे क्या था राइट, तो मैंने क्या लिया था राइट, लेकिन आंसर कहाँ से देते हैं हम, लेफ्ट से, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से आती है, लेफ्ट से। ठीक है, तो लेफ्ट से जो 20 होगा वो कौन सा होता है, टी, तो आंसर हो जाएगा 10th का टी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो थोड़े थोड़े से चेंज मेट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा वर्ण एकदम मध्य में होगा। तो क्वेश्चन इजी है, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में से मिडिल में कोई सा भी एक लेटर बिल्कुल मिडिल में नहीं बनता है, 2 लेटर बनते हैं एम या एन। ऑप्शन है इसमें एल एम एन, नन ऑफ दीज, तो एम और एन दोनों दे रखे हैं तो टिक किसको करोगे, नन ऑफ दीज को। ठीक है, 26 लेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है 12वां, यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वर्ण ओ के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि सीरीज कौन सी है, ए टू जेड, ठीक है, इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जेड टू ए। अब वो कह रहा है तो वर्ण ओ के दाईं ओर, वर्ण ओ के दाईं ओर, वर्ण ओ के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा, 8वां वर्ण कौन सा होगा। ऑप्शन है इसके एफ जी वी डब्ल्यू, नन ऑफ दीज। समझना क्वेश्चन को। पहली बात तो ये वर्ण ओ के दाईं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा। वर्ण ओ जो है विपरीत क्रम में लिख दिया, इसको विपरीत क्रम में लिखने का मतलब हो गया ओ जो होता है इजोटी 15 होता है, वो लेफ्ट से 15 था पहले, अब की बार राइट से 15 है, तो इसको लिखूंगा मैं राइट से 15। के दाईं ओर 8वां वर्ण, के राइट 8। इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमने ईजी कर दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या कर दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो राइट से 15 के राइट जो होगा वो 8th लेटर कौन सा होगा। तो राइट से 15, राइट से 8, राइट से 15 के राइट 8th। तो मैंने बताया था आपको कि पहले जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, पहले जो पोजीशंस होती हैं उनको जस्ट उल्टा करते हैं हम। तो राइट से जो 15 है ना, ये लेफ्ट से 15 होगा, लेफ्ट से क्या होगा 15 होगा, और जो राइट से 8 है वो लेफ्ट से 8 होगा। ठीक है, दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस हो जाएंगी, तो लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से जो 7 होता है हमारा कौन सा होता है, जी। ठीक है, ये जो आंसर निकाला है हमने, ये निकाला है ए टू जेड के लिए। बात आई समझ में। हमने पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन हमें कहाँ से आती है, ए टू जेड, ना कि जेड टू ए, उसको चेंज कर दिया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा जी, और ऑप्शन हो जाएगा 12वें का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, बॉल का आंसर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें मैं आपको करीब 25-30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से, विपरीत क्रम में क्वेश्चन नंबर सेम है। ठीक है, जेड टू ए लिख दिया है, ठीक है, जेड टू ए लिख दिया है, तो राइट से 9th के लेफ्ट 5th वर्ण कौन सा होगा, 5th लेटर कौन सा होगा। तो ये लेफ्ट से क्या बोलूँगा इसको 9, और लेफ्ट राइट से क्या बोलूँगा इसको 5th, 9 5 14, लेफ्ट से 14, और लेफ्ट से जो 14 होता है वो कौन सा होता है, एन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इसका भी आंसर बी, एन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, विपरीत क्रम वाला ही है सेम। यदि उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाईं ओर से 13वें वर्ण, लेफ्ट से 13, बाईं ओर से 13वें वर्ण, लेफ्ट से 13 के दाईं ओर चौथा वर्ण, के राइट 4th, तो मैं इसको बोलूँगा राइट से 13, और इसको क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट से 4। हमें पता है कि जब सीरीज को, जब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है ए टू जेड को इन्वर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो जितने भी राइट होते हैं उनको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो लेफ्ट होते हैं उनको राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही किया मैंने, लेफ्ट को राइट लिख दिया, राइट को लेफ्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारा, अब सीरीज क्या अपनी सीधी हो चुकी है। तो राइट से 13, लेफ्ट से 4, राइट से कितना हो गया 17, और राइट से जो 17 है ना वो लेफ्ट से 10 है, और लेफ्ट से जो 10 है ना वो है जे।
ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वो, यदि वर्णमाला के केवल पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, ए टू एम को एम टू ए कर दिया और दूसरे को एन टू जेड रहने दिया, तो के और आर के बीच कितने वर्ण होंगे, ठीक है, के और आर के बीच कितने वर्ण होंगे। हाँ भाई मुझे बताओ के कहाँ आएगा, ए टू एम में आता है, जे के एल एम, के एल एम, के इसमें आएगा, ठीक है, के यहाँ जाएगा, ठीक है, के और इधर क्या कह रहा है वो, आर, आर इधर बनेगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब पोजीशंस निकालो इनकी कि भैया के जो होता है ना वो लेफ्ट से 11वां होता है, हमें राइट से निकालना है, तो 14 में से घटा दूंगा 11 कितना रह जाएगा, थर्ड। तो के की जो पोजीशन है वो यहाँ पे कितनी है, थर्ड है, ठीक है। आर जो है इन 13 से कुछ फर्क नहीं पड़ा, आर की जब मैं पोजीशन निकालूंगा ए टू एम टू ए काउंट कर लो चाहे ए टू एम काउंट कर लो, लेकिन आर इसमें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर कितना होता है 18, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं, तो घटाऊंगा 18 माइनस 3 कितना होगा 15 और प्लस 1 हमें करना होता है, आंसर कितने आएंगे 16। कितने लेटर आएंगे 16, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, अब भी दे रहा हूँ कि भैया 1 से 5 तक अपने पास में काउंटिंग होती है 5, 1 2 3 4 और 5, लेकिन जब डिफरेंस निकाला ना फर्स्ट और फिफ्थ का तो कितनी रह गई 4, ठीक है, कितनी रह गई 4, और जबकि, ठीक है, कितनी रह जाएंगी 4, जबकि +1 हमें करना होता है, तभी तो ये 5 निकल के आएंगी। संख्या कितनी है 5। तो वो बीच में पूछ रहा है के और आर के बीच में कितने वर्ण होंगे, तो के का प्लेस वैल्यू 3 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस 3 15 प्लस 1 16, ठीक है, कितने हो जाएंगे 16, नहीं गड़बड़ इसमें, बीच में पूछ रहा है वो, बीच वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, बीच, ठीक है, ऑप्शन भी है 16। तो यहाँ बीच की अगर मैं बात करता हूँ इसी एग्जाम्पल से समझना, ये क्वेश्चन नंबर 13 था कि भैया 1 से 5 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, इनके बीच में डिफरेंस निकालूंगा कितने हुए 4, ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ 4, यहाँ -1 करना होगा तो कितने रह जाएंगे 3। ध्यान रखना कि जब कभी भी बीच पूछ रहा है तो उन दोनों को घटाकर, उन दोनों की पोजीशंस को घटाकर उसमें से भी 1 माइनस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों इंक्लूड हो रहे हैं कि इन दोनों के बीच में निकालना है हमें, ठीक है। और अगर ये पूछता, यहाँ जैसे यहाँ पूछ रहा है वो कि भैया ये 3 है और यहाँ कितना ये 18 है, इन दोनों के बीच कितने होंगे, तो 18 माइनस 3 15 माइनस 1, ठीक है, 15 माइनस 1 ना कि +1, -1 करूँगा तो कितने रह जाएंगे 14, ठीक है। अगर इन दोनों को सहित पूछता तो +1 करते कि भाई अगर मैं कहूँ के से आर तक कितने लेटर होंगे, तो 3 और 18, 18 माइनस 3 करते हैं हम, कितना आता है 15, +1 करना होता है उस कंडीशन में जब के और आर दोनों इंक्लूड होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ थी कि 1 और 5 को जब इंक्लूड कर रहा होता, मैं 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके लिए कि 1 से 5 तक, 1 से 5 के मध्य, तो यहाँ देखो 1 से 5 के मध्य कितनी है 3, यहाँ 1 से 5 तक गिनती कितनी होंगी 5, लेकिन जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो भैया 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, ठीक है। जब डिफरेंस निकाल रहे हैं 5 माइनस 1 4, अगर वो बीच में पूछ रहा है, ठीक है, के मध्य है तो -1 करना होता है। अगर वो तक पूछ रहा है कि 1 से 5 तक, तब हमें +1 करना होगा, तब कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा -1। तो यहाँ पूछ रहा है वो आपसे कहाँ से, 3 से लेकर 18 के मध्य, 3 से 18 के मध्य, तो डिफरेंस निकाला 15, -1 करना होगा क्योंकि मध्य पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो पूछता तक तो +1 करते, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 14 ना कि 16। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 15वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला के केवल आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, मतलब M to A कर दिया जाए और N to Z को एज इट एज रखा जाए, M to A एंड N to Z एज इट एज है। अब क्या कह रहा है वो, तो दाईं ओर से 9वें, राइट से 9th, वर्ण के बाईं ओर 9वां, के लेफ्ट 9, कौन सा वर्ण होगा, 9 9 18, राइट से 80, राइट से 18, तो भैया राइट से जो 18 होगा ना, राइट से 18, तो ये तो 13 हो गए, 13 खत्म कर दो यहाँ से क्योंकि इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कितने रह गए 5। अब ए से जो 5th होगा, ए से 5th, और ए से 5th कौन सा होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए 16 का।
चलिए 17 देखिए, 17 में कह रहा है वो, यदि वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, बदल गई सीरीज, दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दूसरा आधा भाग कौन सा हो जाएगा कि भैया A to M एंड Z to N, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17। अब कह रहा है इसमें, तो बाईं ओर से 12, लेफ्ट से 12, बाईं ओर से लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12वें के दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा होगा। तो उसने बोला है A to M, मतलब पहले अर्धांश को तो ऐसे की ऐसे रखा गया, दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाईं ओर से 12वें वर्ण, लेफ्ट से 12वां के दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा होगा। तो लेफ्ट राइट अपोजिट है, 12 7 19, लेफ्ट से 19। अब दोस्तों तुम्हें एक बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि लेफ्ट से 19 जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 13, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बचे 6। तो जेड से 6 जो होगा ना वो A से 21 होगा, 27 में से घटाएंगे, और A से जो 21 होता है वो कौन सा होता है, U होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा U, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 थोड़ा सा चेंज है। यदि वर्णमाला के अंतिम 10 वर्णों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, 10 वर्णों का मतलब हो गया 17 से लेकर 26 तक, ठीक है। अंतिम 10 वर्ण, क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, अंतिम 10 वर्णों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में किसको लिखा जा रहा है, अंतिम 10 वर्णों को। तो निम्नलिखित में से बाईं ओर से लेफ्ट से 13वें वर्ण के दाईं ओर का 6वां वर्ण कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को अच्छे से कि अंतिम 10 वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो अंतिम जो 10 वर्ण होंगे वो 16 से 26 मत कर देना, अदरवाइज वो 11 हो जाएंगे, वो रहेंगे 17 से 26। 17 से 26 का मतलब हो गया 17 से 26। 17 किसका होता है भाई, R का होता है, ठीक है, सॉरी Q का होता है, और 26 जो होता है वो किसका होता है, Z का होता है। इनको विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो लेफ्ट से 13 के राइट 6 का पूछ रहा है, वो लेफ्ट से 13 के राइट 6 अपोजिट है, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। तो लेफ्ट से जो 19 होगा, लेफ्ट से जो 19 होगा। अब मुझे एक बताओ 16 तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 16 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो बच्चे कितने 3। अब ये जो 3 होंगे ना वो इधर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि Q से Z तक को Z से Q तक में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा ZYX, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, X वाला। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अंतिम 10 वर्णों को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, जो मिस्टेक मेन मिस्टेक जो होती है वो ये होती है, उसको ले लेते हैं वो 16 से 26। 16 से 26 ध्यान रखना भैया, ये 11 लेटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 11, लेने कहाँ से 17 से 26। 17 से 26 को जब विपरीत क्रम में लिखूंगा तो 26 से 17 ऐसे तो लिखे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब 16 तक तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। अब यहाँ देखा उसने लेफ्ट से 13 के राइट 6 तो अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, तो लेफ्ट से कितना हुआ 19, और जो लेफ्ट से 19 होगा उसमें 16 लेटर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है 16 से, तो 16 हटा दूंगा, बच्चे कितने 3। अब जो 3 लेटर है ना वो यहाँ Q से ना स्टार्ट होके कहाँ से आएंगे, Z से, तो Z Y और X हो जाएगा थर्ड लेटर, तो आंसर विल बी X, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि वर्णमाला में B से प्रारंभ करते हुए दूसरे वर्ण को हटा दिया जाए, मतलब B से हटा रहे हैं, B हटाया, D हटाया, F हटाया, मतलब इवन वाला हटा दिया है, तो ऑड सीरीज बची, और ऑड सीरीज के लिए हम यूज करते थे 2n-1, ठीक है। अब वो कह के चल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दाईं ओर से 10वां वर्ण होगा, राइट से 10th, राइट से 10th। अब जो राइट से 10th है ना, लेटर कितने बनेंगे 13, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ABCXYZ। B हटाया, ऐसे E हटेगा, मतलब दूसरा हटा, चौथा हटा, X हटेगा, Z हटेगा, तो सीरीज रह जाएगी ACF ABCD,
सॉरी डी आएगा यहाँ पे, डी हटेगा, ठीक है। ए सी ई इस तरीके से डब्ल्यू वाई, ये सीरीज बचेगी। तो ये लेटर कितने होंगे, टोटल होते हैं 26, और जब दूसरे लेटर को हटा रहा हूँ तो ये कितने रह गए, 13। अब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बनाने के लिए कितने में से घटाएंगे, 14 में से। राइट से जो 10th है वो लेफ्ट से कितना होगा, 4th, और लेफ्ट से 4th के लिए हम क्या करते हैं, 2n - 1, तो 2 चौके 8 - 1 7 बचा, और 7 जो होता है वो किसका होता है, जी का। 7 किसका होता है भैया, जी का होता है, तो आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 था, 20 देखिए। 20 में क्या क्या चल रहा है, वो क्या कह रहा है अभी बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि पहले वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और फिर 22 से प्रारंभ करते हुए हर दूसरे वर्ण को हटा दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। पहले तो जो सीरीज होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में भी लिख दिया जाएगा, फिर वाई से प्रारंभ करते हुए हर दूसरे वर्ण को हटा दिया जाता है। वाई से वाई हटा, डब्ल्यू हटा, यू हटा, इसका मतलब विषम वाले हट रहे हैं, तो ए हटेगा, सी हटेगा, ई हटेगा, तो ये सीरीज रह जाएगी इवन सीरीज। कौन सी रह जाएगी, इवन सीरीज, ठीक है। ये चीज़ आपको पहचाननी थी जो कि मैंने कंप्लीट बताई है, मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था लेकिन आपको समझाना था इसलिए। अच्छा विपरीत क्रम में हो रही है, ठीक है, विपरीत क्रम में इधर से इधर लिखनी है। अब तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण शेष वर्णों के एकदम मध्य में स्थित होगा, ठीक है। अब जो सीरीज थी ना बी डी वी एक्स, ये तो बची, ठीक है, इवन सीरीज बची, इनके जो मध्य में स्थित होगा, ठीक है। तो मध्य में जो स्थित होगा ना वो 7th होगा। कौन सा होगा, 7th। आप 7th को चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, क्योंकि लेटर कितने हैं, ये 13, और 13 में जो मध्य में बनेगा वो 7वां बनेगा, किधर से भी गिना जाए। और जो 7वां बन रहा है ना इवन सीरीज है, तो इवन सीरीज के लिए हम 2n यूज करते थे, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14वां जो होता है वो किसका होता है, n का होता है, तो आंसर विल बी n, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकल के आया भैया, n। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये था तुम्हारा 20, ठीक है। 21 देखिए। अभी जब आप सॉल्व करोगे तो पहले बोर्ड पर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखते हैं तो वो प्रैक्टिस आपके काम की नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दी गई वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें वर्ण से शुरू करते हुए, ठीक है, यदि 12 वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ध्यान देना, ए बी सी डी ई से 12 वर्ण, मतलब 5 से जो 12 वर्ण होंगे, 5 खुद होगा, उसके बाद में 11 लेटर और होंगे, तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। दी गई वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें वर्ण से शुरू करते हुए, ई से करेंगे, ई 5वां है तो 12 लेटर लेने हमें, 5वें वर्ण से शुरू करते हुए 12 वर्णों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, ठीक है। 5वें लेटर को भी विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तो 5 से 10 तक 6, और 6 12 होंगे, मतलब 16 तक, ठीक है। ई 5 से 16 किसका होता है, पी का, पी 16 तक विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। उसके बाद में पी क्यू आर एस टी ए एक्स वाई जेड तक सेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सुनिए। तो दाएं से 14वें, राइट से 14, वर्ण के बाईं ओर 7वां, लेफ्ट 7, कौन सा वर्ण होगा, तो राइट लेफ्ट, राइट 21, लेफ्ट 6th। राइट से जो 21 होगा वो लेफ्ट से कितना होगा, 6, क्योंकि लेटर तो 26 ही है, 27 में से माइनस करूंगा, तो लेफ्ट से जो 6 होगा ना, ए बी सी डी 4 हो गए, बचे कितने, 2। अब 2 जो है ना वो पी से काउंट होंगे, पी के बाद में क्यू, पी ये अपोजिट लिख रहे हैं, ए से, अब सीरीज लिख देता हूँ मैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी से काउंट करूंगा, दूसरा लेटर पी से काउंट करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा ओ, तो आंसर हो जाएगा इसका ओ, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर
22 देखिए 22, ये 21 था, अच्छा क्वेश्चन था। 22 में कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले, बहुत बढ़िया, और दूसरे वर्ण को परस्पर बदल दिया जाता है, ठीक है, सीरीज समझना। इसी प्रकार तीसरे और चौथे वर्ण को, पांचवें और छठवें वर्ण को, इसी तरह आगे वर्णों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई वर्णमाला में कौन सा वर्ण 14वां होगा। ध्यान देना, A B C D E F G H, ऐसे सीरीज, ठीक है। पहले और दूसरे वर्ण को परस्पर बदल दिया जाए, पहले को दूसरे में, ठीक है, तीसरे को चौथे में, ठीक है, पांचवें को छठवें में, फिफ्थ को। इसका मतलब जो ओड नंबर वाला है ना उसको इवन वाले में बदला जा रहा है। बात समझ में आई। अब वो कह रहा है बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई वर्णमाला में कौन सा वर्ण 14वां होगा, ठीक है, कौन सा वर्ण 14वां होगा। लेफ्ट से जो 14 होगा, पहले को दूसरे से बदला है, ठीक है, तीसरे को चौथे से बदला है, पाँचवें को छठे से बदला है, 7 को 8 से, ऐसे ही 13 को 14 से बदला जाएगा। और 13 जब 14 की पोजीशन ले लेगा तो 13 होता है हमारा कौन सा, एम, ठीक है। तो 14वीं की पोजीशन की जगह कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 23 देखिए, ये 22 था, 23 में कह रहा है वो यदि ए और बी को परस्पर बदल दिया जाता है, इसी प्रकार सी और डी को, ई और एफ को बाई और जेड तक बदल दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण बाएं से 7वां होगा, ठीक है। वही है, पहले को दूसरे से, तीसरे को, चौथे से, पांचवें को, छठवें से, सातवें को, आठवें से। तो 8वां वर्ण 7 की जगह आ जाएगा। 8th जो होगा ना वो 7th वाली पोजीशन ले लेगा क्योंकि चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो 8 जो होता है वो एच का होता है, तो आंसर विल बी एच, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथे वर्ण को स्टार से बदल दिया जाता है, 24, प्रत्येक चौथे वर्ण को स्टार से बदल दिया जाता है, मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24 इनकी जगह स्टार से बदल दिया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बाएं से 14वें, लेफ्ट से 14 के बाईं ओर के लेफ्ट 7th होगा। तो लेफ्ट से 7 होगा और लेफ्ट से जो 7 होगा वो होता है हमारा जी। इस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक 8वें लेटर को बदला जा रहा है, वो प्रत्येक चौथे लेटर को बदला जा रहा है स्टार से, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सीरीज पे, वैसे ही कन्फ्यूजन के लिए दिया था। और आज के लिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट देखिए। 25, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें, तीसरे और 24वें इसी तरह आगे वर्णों को जोड़ा जाता है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर वाली पोजीशन है, ठीक है। तो अपोजिट लेटर की सीरीज वो करानी है मुझे, ए जेड बी वाई सी 6 डी डी यू एफ 4, ठीक है, सारी रटाऊंगा मैं और ईजी को एक रट जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए जेड बी वाई सी 6 डी डी यू एफ 4, ठीक है। एफ के बाद में जी, ए बी सी डी ई एफ जी का होता है जी टी रोड। इस तरीके से सारे रटाऊंगा मैं आपको। तो 14 पेयर बन के 13 पेयर बन के आएंगे, वो 13 पेयर आपको ओरली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। जी आर, ध्यान रखना जी टी रोड होता है, जी का अपोजिट कौन सा होता है, टी, ठीक है, तो ये नहीं है। दूसरा है सी डब्ल्यू, ठीक है, सी 6 होता है, सी और एक्स अपोजिट होते हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं। ऑप्शन सी है आई पी, ठीक है, और जबकि इंडियन रेलवे होता है आई आर, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है ई वी, इवनिंग, ये सही है। ई का वी होता है, ठीक है, इवनिंग से याद रखते हैं इसको। ई का कौन सा होता है, वी होता है, तो ई को किससे याद रखोगे, वी से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कराने जाऊँगा। तो एक बार यहाँ तक आप लोग पढ़ें, उसके बाद में कल अपोजिट लेटर वाले कंप्लीट कराए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। इजी गोइंग क्वेश्चंस होते हैं और जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, वो एक ही बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उस तरीके से ये क्वेश्चंस कराए गए हैं। और जल्द ही इस टॉपिक की प्रैक्टिस के बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक स्टूडेंट्स को टफ लगता है वो टॉपिक हम आपको पहले करवाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।